ना ही बेकरी और ना ही ओवन। माशाल्लाह बहुत ही कम खर्च में बहुत ही मज़ेदार केक रस बनाए हैं माशाल्लाह। ये देखें, और वो भी कढ़ाई में, बहुत ही खस्ता बन के तैयार हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार केक रस की रेसिपी के साथ। बाज़ार से मिलने वाले ये केक रस की रेसिपी आज मैं आपको घर पे बनाना बताऊंगी, वो भी बिना ओवन के, सिर्फ कढ़ाई में, और बहुत ही आसान तरीके के साथ। वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि कोई भी स्टेप जो है ना वो आप मिस ना कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार से केक रस बनाना शुरू करते हैं। केक रस बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास है मैदा, 1.5 कप मैंने लिया है मेजरिंग कप के साथ। आप नॉर्मल कप सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक चुटकी नमक है, चुटकी से भी कम, इतना ही लेना है। टेस्ट नहीं आना चाहिए, बस मीठे को हमने बैलेंस करना है। और यहाँ मेरे पास है बेकिंग पाउडर, ये 1/2 टीस्पून है। बेकिंग सोडा नहीं लेना, बेकिंग पाउडर लेना है। ये तीनों चीज़ें जो है ना, इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। इसको मैंने मिक्स कर दिया, इसे हम साइड पे करेंगे और अगला स्टेप करते हैं। उसके लिए यहाँ पे मैंने ले लिया एक बॉल, और आज का जो केक है ना वो मैं बना रही हूँ बीटर के साथ। बीटर के अलावा भी मिल्क शेक वाले जग में भी आप सारा वो प्रोसीजर कर सकते हैं जो मैं बीटर से करूँगी, रिजल्ट सेम होगा। यहाँ मेरे पास है सबसे पहले 3 अदद अंडे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इनको हमने बीट करना है 2 मिनट। अंडों को मैंने 2 मिनट तक बीट किया। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़्यादा साइज़ हो गया इनका। और यहाँ पे मेरे पास 8 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल है। कुकिंग ऑयल 8 टेबल स्पून है। अगर आप कप से देखेंगे तो आधे कप से 2-3 टेबल स्पून कम है, ये मैं शामिल करूँगी। और यहाँ मेरे पास है पिसी हुई चीनी, ये 1 कप है, मेजरिंग कप के साथ वही कप जिसके साथ मैंने मैदा लिया। ये सारी चीज़ें उसी कप के साथ सेट हैं। अब इनको पहले हल्का सा वैसे मिक्स कर लेंगे, फिर हम इनको भी बीट करेंगे तकरीबन 30 सेकेंड तक। अंडे और चीनी डालने के बाद इनको मैंने मिक्स कर लिया। यहाँ वनीला एसेंस है मेरे पास, 3 ड्रॉप्स डालूंगी। इसके बगैर भी केक बन जाता है, बस इसका ये है कि खुशबू के लिए होता है। और यहाँ मेरे पास है येलो फूड कलर, ये 2 चुटकी के बराबर है। ये डाल के इनको हमने मिक्स कर लेना। अब ये सारी चीज़ें जो है रेडी हो चुकी हैं। अब इसका काम ख़त्म। यहाँ पे मैं एक चम्मच लूँगी और उसकी मदद से जो है ना वो हम इसको मिक्स करना शुरू करेंगे, जो मैदा हमने बना के रखा हुआ है। लेकिन मैदे को हमने डालना है छानते हुए, छानने के बगैर नहीं डालना। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके मैं छानती जाऊंगी और इसमें मिक्स करती जाऊंगी। और मिक्स करना है हमने एक ही साइड पे, जिस भी साइड को आप शुरू कर लें इस तरीके से। मैदा सारा मैंने शामिल कर लिया। अब इसको मिक्स कर लेना ताकि इसकी जो गुठलियाँ अंदर वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाएं। और कितना इसको पतला रखना है ये मैं आपको दिखाती हूँ अभी। इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया। और ये आप देख सकते हैं जैसे ये गिर रहा है इसी तरह का होना चाहिए। अगर इससे सख्त हो तो आप इसमें 2 टेबल स्पून दूध डाल लें, और अगर इससे पतला हो जाए तो आप थोड़ा सा मैदा डाल लें। अब यहाँ पे मैंने एक मोल्ड तैयार करके रखा हुआ था, जिसको मैंने नीचे बटर पेपर लगा लिया, साइडों से हल्का हल्का मैंने ऑयल लगा लिया। अब इसमें मैं डालूंगी, आप चाहे तो जो चकोर होता है ना मोल्ड, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारा मैंने मोल्ड में डाल लिया। अब हल्के से इस तरीके से टैप कर लेना ताकि जो भी बबल्स वगैरह हों वो निकल जाएं। और अब ये बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी है। हम ये केक रस बगैर ओवन के बना रहे हैं कढ़ाई में। यहाँ पे मैंने 5 मिनट पहले इसको गर्म होने के लिए रख दिया था। इसके अंदर मैंने रखा है स्टैंड। आप कोई भी स्टील सिल्वर की कटोरी या प्लेट वगैरह जो है ना वो रख सकते हैं। अब इसको 40 मिनट पे चेक करना है, और हमने आधा इंच का फ्लेम रखना है इसके नीचे। 50 मिनट में केक बिल्कुल रेडी हो गया था, लेकिन मैंने 10-15 मिनट इसे ज़्यादा लगाए हैं इसका कलर जो है वो डार्क करने के लिए। और ये देखें, स्टिक की मदद से इस तरीके से चेक कर लेना है, बिल्कुल साफ़ है। 5-10 मिनट कम ज़्यादा हो सकते हैं, बस आग तेज़ नहीं करनी है आप लोगों ने। केक थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ भी चीज़ ले लेनी, प्लेट वगैरह।
और ये देखें माशाल्लाह, देखिए बिना माशाल्लाह ओवन के देखिए कितना ज़बरदस्त केक माशाल्लाह रेडी हुआ है। अब इसकी हम कटिंग शुरू करेंगे। उसके लिए पीस आप अपनी मर्ज़ी से जितना आप साइज़ रखना चाहते हैं उतना कर लें। ये जो किनारे हैं ये भी खाने के काम आएंगे। अब मैं आधा आधा इंच की जो है ना वो कटिंग करूँगी। अब ये देखिए आप चाहें तो इसी तरीके से रहने दें। ये देखिए माशाल्लाह। और मैं इसको जो है ना, जो बड़े छोटे पीस हैं इनको मैं रहने दूंगी और जो दरमियान वाला हिस्सा है उसको मैं दो दो पीसीज करूंगी। दरमियान से इस तरीके से मैं काट लूंगी। और ये देखिए माशाल्लाह, बग़ैर ओवन के माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त तरीके से कढ़ाई में जो है ना वो केक बन गया है। अब इसको जो है ये देखिए, अब इसको मैं यहाँ पे फिर से मैंने एक प्लेट ले लिया क्योंकि हमने बनाने इसके रस, केक रस बनाने हैं। तो ये वाली जो चीज़ है ना इसमें मैं रखूँगी इस तरीके से और दोबारा से हम इसको बेक करेंगे। अब इनको हमने बेक बस इस तरीके से करना है कि इनको ना सॉफ्ट नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल भी क्रिस्पी बन जाना चाहिए। ऐसे अब साथ साथ ही हम लगा देंगे इनको। एक बैच मैं इस तरीके से रेडी कर लूँगी, दोबारा से फिर मैं दूसरा बैच कर लूँगी। अब यहाँ पे मैंने इसको गर्म नहीं किया, जिस बर्तन में हमने बेक करना है रख दिया और उसी तरह लो फ्लेम पे हमने 20 मिनट इसको सेक लेना है। जब एक साइड जो है वो हो जाए तो हमने सब की साइड चेंज करके फिर से 20 मिनट लगा देने हैं ताकि ये नरम नहीं रहने चाहिए, अच्छी तरह से सख्त हो जाएं। केक रस हमारे माशाल्लाह बन के रेडी हो चुके हैं। कलर देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त है। हल्के हल्के इधर से जो है ना वो नरम है, बिल्कुल हल्के। 20-20 मिनट मैंने दोनों साइड से लगाया है। अब बिल्कुल हमने उतार लेना है, ठंडे होने के बाद जो है ना वो सेट हो जाएंगे। माशाल्लाह ये भी रेडी हो चुके हैं और दूसरा जो बैच है वो भी मैंने रेडी कर लिया था। माशाल्लाह देखें सारे कितने ज़बरदस्त बने हैं। माशाल्लाह बहुत ही खस्ता तैयार हुए हैं, बेकरी से भी माशाल्लाह ज़्यादा ज़बरदस्त। अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। माशाल्लाह आपने देखा बगैर ओवन के कितने ज़बरदस्त ये केक रस जो है हमने घर पे तैयार कर लिए माशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी रेसिपी रेडी है। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हंडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।